इन दोस्तों, जितने भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी भाइयों के लिए डेली मैं कभी 30 प्रश्न कभी 40 प्रश्न लेकर आया करता हूं। और आज फिर से सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न और सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न लेकर आया हूं। यानी प्रश्नों की संख्या 30 होने वाला है और ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। ऐसे बिल्कुल हवा हवाई में कोई प्रश्न नहीं रहता है और आपको एक एक प्रश्न को लिख कर लेकर चलना है। अगर लिख कर साथ साथ याद करते हैं तो क्या होगा कि एक दिन कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ जाएगा कि हाँ, ऐसा जो है कि प्रश्न पूछा जाता है और ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो आज का हम लोग का 30 प्रश्न होने वाला है और सबसे पहले सामान्य ज्ञान का देखेंगे, उसके बाद जो है कि सामान्य विज्ञान का देखेंगे। तो आज हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के साथ, क्योंकि 1 फरवरी से जो है कि हो सकता है फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा इंडियन आर्मी अग्निवीर का, क्योंकि अभी संकेत रूप में बताया गया है, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। उसके वेबसाइट पे, इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे आप जाकर चेक कीजिएगा तो जो है कि वहाँ पे बता दिया गया है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1947, 50, 51, 52। तो योजना आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1951 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम यानी पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872, 1881, 1891, 1901। तो भारत में पहली बार जनगणना जब हुई थी तो वो जो है कि 1881 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1881 में भारत में पहली बार जनगणना कराया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, मत्स्य पालन, तेल बीज उर्वरक। तो नीली क्रांति मत्स्य पालन यानी बी नंबर आंसर सही है। मत्स्य पालन से संबंधित नीली क्रांति है। और सफ़ेद क्रांति बोल देगा तो जो है कि दूध उत्पादन में सफ़ेद क्रांति आ जाता है। सफ़ेद उत्पादन, सफ़ेद में जो है कि दूध आ जाएगा, दूध उत्पादन। और नीली क्रांति में जो है कि मत्स्य उत्पादन आ जाएगा, यानी मत्स्य पालन जो है कि नीली क्रांति से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसैट। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4, 5, 6, 7। तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। भारत में कितने लोकसभा की सीट है? तो कहीं कहीं पे 543 देगा और कहीं कहीं पे जो है कि 545 देगा। कहीं कहीं पे 545।
तो जो 45 देगा उसको भी मार देना है, और 43 अगर देता है ऑप्शन में तो उसको भी मार देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 1947, 1950, 1956। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई? भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। पंचायती राज बोल रहा है। इस समय जो है कि बहुत ही जल्द मुखिया का चुनाव होने वाला है, तो इसी को जो है कि पंचायती राज बोला जाता है। महात्मा गांधी जी का मेन मकसद था कि एक एक रुपया को, एक एक काम को गांव तक पहुंचाया जाए। तो जो है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो राजस्थान से शुरू हुई। कब शुरू हुई? तो 2 अक्टूबर को शुरू हुई। और ये जो है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है कि महात्मा गांधी का एक सोच था कि एक एक काम जो शहर में होगा वही काम जो है कि जाकर गांव में भी होगा। तो इसीलिए जो है कि हम लोगों के गांव में ये सब चुनाव होता है, और चुनाव का माहौल भी इस समय चल ही रहा है। बहुत ही जल्द जो है कि पंचायती राज का चुनाव होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1940, 1941, 1942, 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किए थे। कहाँ से शुरू किए थे? तो मुंबई से शुरू किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1942 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न को लिखते चलना है, लिख कर याद करते चलना है। और ऑप्शन के साथ मैं अब डेली प्रश्न लेकर आ रहा हूँ कि ऑप्शन के साथ अब लेकर आऊँगा तो प्रैक्टिस ज़्यादा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची है। 395 जो है कि अनुच्छेद हैं। पहले जो है कि 22 भाग हुआ करता था, अब जो है कि संशोधन करके 25 भाग कर दिया गया है। तो कहीं कहीं पे 22 ही देगा, कहीं कहीं पे 25 ही देगा। अनुच्छेद कितना है? तो 395 है। अनुसूची 12 है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन दो स्थानों को जोड़ता है?
बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? दिल्ली मुंबई, श्रीनगर कन्याकुमारी, अमृतसर कोलकाता, जम्मू और पुरी। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा NH 44। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय वायु सेना की स्थापना कब हुई? भारतीय वायु सेना की स्थापना कब हुई? 1930, 1932, 1935, 1947। तो भारतीय वायु सेना की स्थापना 1932 में हुई। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय वायु सेना की स्थापना 1932 में हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ये जो है कि अब सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न मिक्स चलेगा। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यानी प्रथम विश्वविद्यालय, ये जो है कि बिहार में पड़ता है। नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय है। इसको ध्वस्त किसने कराया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने बख्तियार खिलजी ने जो है कि इसको जलाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 6 महीना तक लगातार जलता रह गया। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 15 अगस्त, 10 जनवरी, 5 जून। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी। ये नंबर सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। अब पर्यावरण दिवस पूछता है कितना बार? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है कि 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु संख्या 1 है? किस तत्व का परमाणु संख्या 1 है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। किस तत्व का परमाणु संख्या 1 है? तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य है। मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? पाचन, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन, जल का संतुलन, हार्मोन का स्राव। तो मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। और मानव में 5.5 लीटर जो है कि रक्त पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कि बृहस्पति होगा। ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होगा। नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है और काला ग्रह के नाम से शनि को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लैडर ऑफ द बायो का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? लैडर ऑफ द बायो का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन, लिनियस, मेंडल, हब्बल। तो लैडर ऑफ द बायो का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो लिनियस ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
लिनियस ने लैडर ऑफ द बायो का सिद्धांत प्रस्तुत किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न को लिखते चलना है और एक एक प्रश्न को नज़र में बैठा के चलना है। किस प्रकार की ऊर्जा को नवीनीकृत ऊर्जा कहा जाता है? नवीनीकृत ऊर्जा कहा जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा को नवीनीकृत ऊर्जा कहा जाता है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो किस प्रकार के ऊर्जा को सौर ऊर्जा को प्राकृतिक नवीनीकृत ऊर्जा कहा जाता है। बोल रहा है किस प्रकार की ऊर्जा को नवीनीकृत ऊर्जा कहा जाता है? तो सौर ऊर्जा को नवीनीकृत ऊर्जा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन सा है? मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन सा है? उरुअस्थि फीमर, कलाई की हड्डी, कंधे की हड्डी, कमर की हड्डी। तो सबसे लंबा हड्डी जो है कि उरुअस्थि फीमर। फीमर जो है कि इंग्लिश नाम हो जाएगा और उरुअस्थि जो है कि हिंदी नाम हो जाएगा। तो कहीं कहीं पे उरुअस्थि दे देगा और कहीं कहीं पे फीमर दे देगा। तो फीमर को मार देना है। सबसे लंबा हड्डी फीमर है जो कि जांघ में पाया जाता है। और सबसे चमकीला हड्डी जो है कि टिबिया हो जाएगा। सबसे चमकीला हड्डी टिबिया हो जाएगा। ये जो है कि पैर में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व विद्युत चालकता में सबसे अच्छा होता है? कौन सा तत्व विद्युत चालकता में सबसे अच्छा होता है? एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, चांदी। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, कितना बार क्वेश्चन पूछता है इसको कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो चांदी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे पूछा है, कौन सा तत्व विद्युत चालकता में सबसे अच्छा होता है? तो चांदी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी परिक्रमा करने वाला उपग्रह कौन सा है? यहाँ पे उपग्रह के बारे में बात कर रहा है, ग्रह के बारे में बात नहीं कर रहा है। बोल रहा है कि सबसे छोटी परिक्रमा करने वाला उपग्रह कौन सा है? मंगल का फोबोस, चंद्रमा, बुध ग्रह, इसके बाद शनि का टाइटन। बुध एक ऐसा ग्रह है, इसके पास उपग्रह नहीं है। इसके साथ साथ जो है कि शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। तो बोल रहा है कि सबसे छोटी परिक्रमा करने वाला उपग्रह के बारे में बोल रहा है। तो मंगल का फोबोस जो है कि ये सबसे छोटी जो है कि परिक्रमा करता है। तो बोल रहा है कि सबसे छोटी परिक्रमा करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो फोबोस है। और क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है? तो बुध लगाता है। 88 दिनों में जो है कि अपना परिक्रमा कर लेता है। तो यहाँ पे उपग्रह के बारे में बात किया है। तो फोबोस जो है कि मंगल का उपग्रह है। ये सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। सबसे छोटी परिक्रमा इसका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, हॉकिंस। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है कि न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस तत्व को आयरन के रूप में जाना जाता है? किस तत्व को आयरन के रूप में जाना जाता है? Fe, Ag, Au, Hg। तो Fe को आयरन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। Fe को आयरन के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? कभी कभी क्या होता होगा कि बीच बीच में जो है कि एक ही प्रश्न
बार बार पूछ दिया जाता है। तो कुछ प्रश्न ऐसा रहता है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया रहता है, वो जो है कि हाईलाइटेड प्रश्न रहता है, ऐसे जो है कि बार बार वही प्रश्न आ जाता है। तो बोल रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा कहा जाता है? किस प्रकार की ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा कहा जाता है? विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा कहा जाता है। तापीय ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तापीय ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस तत्व का उपयोग सबसे अधिक बैटरी में किया जाता है? किस तत्व का उपयोग सबसे अधिक बैटरी में किया जाता है? लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, सिलिकॉन। तो लिथियम का उपयोग सबसे ज़्यादा बैटरी में किया जाता है। लिथियम का उपयोग सबसे ज़्यादा बैटरी में किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कि बैटरी में पाया जाता है। और कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लिथियम पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो 38% सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ये हम लोगों का आज का 30 प्रश्न रहा। और ये 30 प्रश्न जो है कि 15 सामान्य ज्ञान और 15 जो है कि सामान्य विज्ञान से प्रश्न रहा। और ये जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न जो है कि पूछा जाता है, लेवल यही रहता है अग्निवीर इंडियन आर्मी में। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को जो भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी भाइयों के पास शेयर कीजिएगा। क्योंकि आप जब बैच खरीदने जाइएगा तो आपको जो है कि 350 400 में यही सब प्रश्न बताया जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिस भाई को अच्छा लग रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।